नमस्कार। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसने मुझे पूरा विश्वास है कि उतना ही आपको भी झकझोर दिया होगा जितना मुझे झकझोर दिया है। मुझे तो एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है। हालांकि मैं ऐसे केसेस देख चुकी हूँ, पर फिर भी जितनी बार भी ये केसेस होते हैं शायद हमारे दिमाग में अभी भी ये बैठा हुआ है कि स्त्री कैसे ये काम कर सकती है या माँ कैसे ये काम कर सकती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस घटना के बारे में बात कर रही हूँ। तो आइए थोड़ा सा आज विश्लेषण करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस बारे में कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्यों हमारा मन और मस्तिष्क ये मान नहीं पाता है कि एक माँ और एक स्त्री ऐसा काम कर सकती है। तो इस पिशाचिनी का नाम है अनामिका शर्मा। मैं इसे स्त्री नहीं कहूँगी, पिशाचिनी ही कहकर संबोधित करूँगी। ये पिशाचिनी जो है बीजेपी से इसका संबंध बताया जा रहा है, महिला मोर्चा से। हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया ये बोल करके कि 2024 के बाद से ये एक्टिव नहीं है हमारे साथ। और 2024 तो अभी होकर गया है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत पुरानी बात है, 6 ही महीने हुए हैं। खैर, उस पॉइंट को हम जाने देते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी चेक नहीं करती हैं कि ये स्त्रियां जो झगड़ा करके अपने घर से आ रही हैं, यहाँ नेतागिरी कर रही हैं बैठ के, इनका बैकग्राउंड क्या है। वो इनको भी सशक्त नारी मान लेते होंगे कि अरे वाह, ये तो झगड़ा करके आ रही है, ठीक है। तो ये स्त्री, मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड यही है कि ये स्त्री अपने पति से सेपरेटेड है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इन केसेस में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मेल फिगर नहीं होती, फादर फिगर नहीं होती है। तो ये स्त्री ने अपने हस्बैंड से झगड़ा किया, अलग रही, कई सारे बॉयफ्रेंड्स बनाए और फिर उन बॉयफ्रेंड्स के सामने अपनी बच्ची को परोस दिया। 13 वर्ष की ये बच्ची है जिसको मैन्युपुलेट किया जा रहा था कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो हम तुम्हारे फादर को मार देंगे। इससे एक चीज़ पता चलती है कि ये बच्ची अपने फादर से मिलती थी, जॉइंट कस्टडी जैसी कोई चीज़ रही होगी शायद। अभी पूरी डिटेल्स नहीं है क्योंकि पॉक्सो का केस है, तो उसमें नाम वाम जो है ये सब वो रखे जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। तो ये बच्ची ने, जब उसके फादर ने देखा कि इस बच्ची के बिहेवियर में कुछ फ़र्क है। अच्छा, मैन्युपुलेट कैसे होते हैं बच्चे, इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी। मेरा एक पॉडकास्ट है तेरी मेरी कहानी पर, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। उसमें आप देख सकते हैं, हमने डिटेल में चर्चा की है कि बच्चों को कैसे, जब अब्यूज़ हो रहा होता है तो उनको कैसे मैन्युपुलेट किया जाता है, डराया धमकाया जाता है। तो यहाँ पर इस पिता ने देखा कि उसकी बच्ची जो है थोड़ा वियर्ड, अजीब सा बिहेव कर रही है। तब उन्होंने इससे जांच पड़ताल की, समझाया बुझाया, बहुत काउंसिल किया। तब इस लड़की ने ये राज खोला कि माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। अब उसके लिए भी शॉकिंग होगा उतना ही जितना हमारे लिए कि माँ कर रही थी ये चीज़ अपनी ही बच्ची के साथ। भारत में इस पर कोई भी स्टडी मुझे नहीं मिली। मैंने कोशिश की कि मैं समझूं, जानूं कि माएँ अपनी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। हम तो देखते रहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे जो है चीज़ें देखी हैं जहाँ पर माँ खुद जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है अपने बच्चों को। लेकिन भारत में आपको ऐसी कोई स्टडी नहीं मिलेगी। मैंने कुछ अमेरिकन स्टडीज़ देखी और कुछ ऐसे पॉडकास्ट विदेशी देखे जहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ बात भी नहीं होती है, ठीक है। भारत में इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। तो वो लोग का मैंने जो डेटा पढ़ा, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, उस हिसाब से मानकर चलिए कि एक माँ जो है अपने बच्चे को जिस तरह से अब्यूज़ कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है, पिता नहीं कर सकता, क्योंकि माँ ही सबसे ज़्यादा जो है बच्चे के पास रहती है। मैं ये सारे लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग भी वो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और पॉडकास्ट देख सकते हैं जाके। और एक बात उसमें थी कि मदर टू डॉटर वाला जो सेक्सुअल अब्यूज़ है ना, वो इतना क्लोज होता है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि वो सच में हो रहा होगा। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि माँ खुद पोर्नोग्राफी दिखा रही हो या न्यूड पिक्चर्स दिखा रही हो अपनी बेटी को, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगेन हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम कंफ्यूज है ना कि एक स्त्री कैसे कर सकती है, तो उनको लगता है नहीं मेरी माँ कर रही है तो ठीक ही होगा। तो अभी वो, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़े होने के बाद आपको समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो अब मुझसे जो है बात कर चुके हैं इस बारे में। पिछले दिनों जैसे ही मैंने वो सेक्सुअल अब्यूज़ वाला जो पॉडकास्ट किया था, तो मेरे पास बहुत सारे लड़कों के मैसेजेस आए कि अब समझ में आता है कि वो अब्यूज़ था। लेकिन अभी भी वो खुल के बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे पदों पर अब बैठे हैं कि वहाँ उनकी बदनामी होने का खतरा है। और समझ में आता है वो क्यों, वो टाबू है, उसके बारे में बात नहीं हो सकती है कि ये माँ ने किया या मदर फिगर ने किया किसी, ठीक है, दादी ने किया, नानी ने किया। तो ये जो स्टडीज़ हैं, मुझे बाहर की स्टडीज़ पे जो है इसको आधार बनाना पड़ा इस बात के लिए कि यहाँ पर माँ द्वारा जो अब्यूज़ होता है स्पेसिफिकली बेटी का, वो बहुत ज़्यादा है, छुपा हुआ है और उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है।
अच्छा, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा जैसे सबको लग रहा है, जहाँ-जहाँ मैंने शेयर किया, कि ये तो भाई पहली बार ऐसी घटना हुई है। पहली बार नहीं हुई है। मैं आपको बहुत सारी घटनाएँ ऐसी बता सकती हूँ, और डिस्प्ले पे मैं दिखाती जा रही हूँ। ये घटनाएँ होती हैं, और कोई बहुत ही दूध की धोई हुई स्त्रियाँ आदिकाल से नहीं रही हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि ये देवियाँ हैं, ये देवियाँ हैं, ठीक है? सब देवियाँ नहीं हैं, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो आप विदेशों में अगर आप देखेंगे, पश्चिम का डेटा आप देखेंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ था कि आदमी बहुत कम हो गए थे, पुरुष, क्योंकि वॉर पे जाते थे, जो ये कह रही ना मज़े करते थे, तो वो वॉर पे गए और वहाँ ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे फादर फिगर नहीं बची। अब स्त्रियों ने या तो दूसरी शादियाँ कर ली, या वो लिव इन में रहने लगी, बॉयफ्रेंड बना लिए, तो अब अगेन फादर फिगर नहीं है। तो अब ये जो बच्चे हैं ना, ये ऐसी स्थिति में सबसे वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल मतलब वो लोग जिनको जो है बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, जिनको हमेशा ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बच्चे अब बाज़ार के लिए उपलब्ध हैं। ये जो स्टेप फादर आ रहे हैं, बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, या जो भी जिस हिसाब से भी उसको जो है दिखाया गया या किया गया, तो वहाँ से एक ऐसी नस्ल पैदा हुई लड़कियों की जिनको अपने ही घर में अब्यूज़ किया गया था, और फिर वहाँ से वो फेमिनिस्ट आंदोलन जो शुरू होता है वो इस तरह से शुरू होता है। उसमें उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि ये कहाँ से शुरू हुआ। ऐसा ही अब बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा भारत में भी, जहाँ पर फादर फिगर गायब है, या फिर स्ट्रॉन्ग फादर फिगर नहीं है, मजबूत नहीं है, ओवर पावर कर लिया है स्त्री ने। तो अब वहाँ पर महिला जो दिल में आए वो कर रही है। अब आप कहेंगे कि महिला जो दिल में आए कर रही है, तो क्या वो ये करेगी? हाँ, वो ये कर सकती है। महिलाओं ने अपने बच्चे मारे तक हैं, महिलाओं ने बेचे हैं, ठीक है, मगर हम लोगों के दिमाग में और कोर्ट्स के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि जो नेचुरल गार्जियन होती है वो तो माँ ही होती है, और वो बच्चे को जितना अच्छा पाल सकती है उतना अच्छा कोई नहीं पाल सकता, जबकि स्टैटिस्टिक्स इसके विरोध में बात करती हैं। आप देखेंगे कि डेटा बताता है कि एक सिंगल मदर बच्चे को अच्छे से नहीं पाल सकती है, उतने अच्छे, मतलब उससे ज़्यादा अच्छे से एक सिंगल फादर पाल सकता है, ठीक है, लेकिन मदर नहीं पाल सकती है। लेकिन इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। इसी कारण से जहाँ पर भी इस तरह के केसेस होते हैं, अनामिका शर्मा टाइप के, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से लड़ी होती है, वहाँ पर बच्चा उठा करके जो है वो माँ को दे दिया जाता है पूरी तरह उसके संरक्षण में। और ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चे की निगरानी फादर कर सके या रोज़ बात कर सके। अगर वो रोज़ बात करता होता या मिलने आता होता तो शायद ये बच्ची पहले ही बता चुकी होती फादर को ये बात कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि पिता को अधिकार नहीं दिया जाता है कस्टडी के टाइम पे। एक स्त्री मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि मैंने तो किसी पिता को फाइट करते हुए ही नहीं देखा कस्टडी के लिए। आपने इसलिए नहीं देखा कि वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। फादर्स हार मान जाते हैं कि छोड़ो, बच्चा हमारा अच्छे से रहे, क्योंकि फिर वो सूचना सेठ जैसा केस होने का खतरा है कि वो मार ही देगी उसको। तो इससे बेटर है कि वो जहाँ भी रह रहा है अच्छे से रहे। बहुत सारे केसेस में मेरे पास जो लड़के आते हैं कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है कि बच्चा हर 15 दिन पे कोर्ट में आ रहा है, फिर जो है उसके लिए लड़ाई चल रही है। तो बेटर ये है कि वो माँ के साथ रहे तो माँ के साथ ही रहे, कैसे भी करके खुश रहे। वो छोड़ देते हैं लड़ाई। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारे फादर्स ऐसे होते होंगे जो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं एक अधिकतर लॉ के अगर परिवेश में बात करूँ तो आपने पिताओं को वो अधिकार दिया ही नहीं है, और लॉ आज भी नहीं दे रहा है। लड़कों को बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। मैं कितने ही लोगों को जानती हूँ। अतुल सुभाष के केस में भी उसने सुसाइड नोट में लिखा था, उसका भी छोटा लड़का है जिससे वो नहीं मिलने दे रही थी। भाई आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे सुइसाइड्स भी इसी वजह से हो रहे हैं, मेल सुइसाइड्स, जहाँ पर उनको ये लग रहा है कि ठीक है स्त्री को तो छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो फिर बच्चों की भी एक्सेस खत्म हो जाएगी, तो अब मैं लाइफ में क्या करूँगा। इस वजह से वो मजबूर होकर सुइसाइड्स करते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि किसी के घर में फादर नहीं रहता है या वो सच में छोड़ के चला जाता है, तब फिर तो पहले आप ये मान करके चलिए कि एक जो गांव होता था वो बड़ा मजबूत सिस्टम होता था, पंचायत होती थी, फिर एक जॉइंट फैमिली होती थी, जहाँ पर पिता चला गया है तो तब भी कोई ना कोई फादर फिगर रहेगा। अब इस महिला पे नज़र रखने के लिए, उन बच्चों पे नज़र रखने के लिए कि इनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। अब आज के टाइम पे परिवार टूटे हैं, समाज तो टूट ही गया है। अब ये जो बच्ची फंसी ये किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि कोई फादर फिगर आसपास है ही नहीं, वैसा गांव नहीं है, पंचायत नहीं है, खाप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, वो किसी को नहीं बता सकती। और मान लीजिए कि अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश भी करे तो डर ये है कि उस व्यक्ति पर ये माँ जो है इल्ज़ाम लगा सकती है कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया,
तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी समाज में। तो बहुत ही खतरनाक वाली और बेकार स्थिति अब हो चुकी है, जहाँ पर अभी ही मैं किसी से बात कर रही थी कि सबसे जो दुखदाई पार्ट है वो ये है कि बच्चे फंस जाते हैं। और फिर कोई ऐसी घटना होती है जहाँ पर भी हमको हिला दे के रख देती है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ये करवा रही थी। एक तरफ तो हमको ये सीन दिखाया जाता है कि माँ जो है अपने बच्चों को बचाने के लिए ये कर रही है, वो कर रही है। फिर उसी टाइम पर जो है इस तरह की कोई घटना होती है तो हमें लगता है कि नहीं, अपवाद भी हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि माँ जो है हमेशा बचाने के लिए ही करे। माँ के हाथ में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। और इस पर अगर बात नहीं हुई ना तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर और एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कोर्ट कस्टडी दे भी देता है फादर को, शेयर्ड कस्टडी की बात कर रही हूँ मैं, कि आप जब चाहें बच्चे से मिल सकते हैं या उसे घुमाने ले जा सकते हैं या ये दिन बच्चा आपके पास रहेगा, और माँ मान लीजिए ना एक्सेस दे, तो फिर उस माँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिता शिकायत करता है कोर्ट में जाके कि देखिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वहाँ पर कोई जो है कड़ी सज़ा ही नहीं दी जा रही। मेन प्रॉब्लम यही है कि इन महिलाओं को कड़ी सज़ा नहीं दी जा रही है, इसलिए वो कड़ा संदेश भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इस केस में ये लोग पॉक्सो के तहत अरेस्ट हुए हैं। ये अनामिका शर्मा अरेस्ट हुई है और उसका बॉयफ्रेंड मेन जो है सुमित पटवाल, वो अरेस्ट हुआ है। अब उन लोग की पूरी जांच की जानी चाहिए कि ये लोग क्या करवा रहे थे और कौन कौन लड़कियां और शामिल थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि ये औरों के साथ ना कर रही हो ये काम। बहुत सारी स्त्रियां पकड़ी जाती हैं जो अपनी बच्चियों से वेश्यावृत्ति करवा रही होती हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में है ना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ये हटा दीजिए। वो देवी माँ के लिए कहा जा रहा है, वो इन स्त्रियों के लिए, पिशाचिनियों के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये पिशाचिनियाँ हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमको भी अब बायस्ड होके, पक्षपाती होके बात नहीं करनी चाहिए कि डेड बीट फादर्स होते हैं। डेड बीट फादर्स छोड़ दो, ये पिशाचिनियाँ जो माँ हैं उनके बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमें तेज़ी से इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए कि जहाँ पर सेपरेटेड कपल्स हैं, ठीक है वो दोनों अलग हो रहे हैं, माँ बाप बच्चे के अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को हर तरह से सुरक्षा की आवश्यकता है। और प्लीज़ वो माँ के हाथ में सुरक्षित नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी।